नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर हेडक्वार्टर्स डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लगभग सभी एग्जाम्स में इनमें से एक ना एक क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बनता ही है। तो ये हेडक्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। इन्हें हम बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें रटना ना पड़े और हमें इजीली ये याद रह सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेवा से। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, तो हम ये मान लेते हैं स्विट्जरलैंड में जन्नत है और इसके थ्रू हम याद करेंगे इसमें जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर से। जन्नत है, कैसे जन्नत है? वहाँ पे मौसम विज्ञान का संगठन का क्या है? हेडक्वार्टर है। जन्नत है तो वहाँ का मौसम हमेशा हसीन बना रहता है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि वहाँ का मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर है। अब मौसम अच्छा बना रहता है तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। हेल्थ हेल्थ से आपको याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे, जिसे हम WHO भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अगला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। इसका हेडक्वार्टर भी आपको जेनेवा में मिलेगा स्विट्जरलैंड में। इसका मतलब क्या होता है? बौद्धिक संपदा। जहाँ पे जन्नत है वहाँ पे आपको बौद्धिक संपदा भी भरपूर मात्रा में मिलेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वहाँ का मौसम भी अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर, मजदूर, वहाँ पे मजदूरों की भी कमी नहीं होगी, वहाँ पे मजदूरों का भी ध्यान रखा जाएगा, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। अगला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे लेबर होगी वहाँ तो ट्रेड होना लाजमी है। समझ में आ रहा है आपको? मौसम भी वहाँ का अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी रहेगी आपके पास में, लेबर होगी वहाँ पे तो ट्रेड भी होगा, और ट्रेड होगा तो जाहिर सी बात है टेली कम्युनिकेशन भी अच्छा ही होगा वहाँ पे। तभी वहाँ पे लेबर है तभी ट्रेड हो रहा है। तो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का हेड ऑफिस भी कहाँ मिलेगा आपको? जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अब क्योंकि वहाँ पे लेबर है तो वो अलग अलग देशों से भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे विश्व शरणार्थी संगठन का भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। कहाँ पे है ये? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे जन्नत होती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है जिससे आपको याद रह सके। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की फैसिलिटी भी वहाँ पे रहेगी। रेड क्रॉस क्या होता है? इस तरीके से होता है रेड कलर में, तो आपको वहाँ पे ये फैसिलिटी भी देखने के लिए मिलेगी। ये किसका साइन होता है? हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटल्स का होता है। तो ये साइन जो होता है हॉस्पिटल्स का होता है। तो जहाँ पे मौसम अच्छा रहेगा, आपको हेल्थ सर्विसेज मिलेगी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, लेबर होंगे, ट्रेड होंगे, वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, विश्व शरणार्थी भी आएंगे वहाँ पे विश्व से पूरे, और रेड क्रॉस फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे होंगी। तो ये सारी कहाँ पे होंगी? जहाँ पे जन्नत होगी। और जन्नत कहाँ होती है? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंगटन DC, ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। अब इसे कैसे याद रखना है? जनरली अमेरिका जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है, ऑलरेडी वो विकास हो चुका है, उसका डेवलप्ड कंट्री है, मतलब वहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे करेंसी खूब है, एक रिच कंट्री जिसे हम कह सकते हैं। तो जितने भी बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे मोस्टली आपको अमेरिका में देखने के लिए ही मिलेंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है अदर बैंक्स को, अदर जो भी कंट्रीज में बैंक्स हैं उनको वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी मनी से रिलेटेड है, इसे हम IMF भी कहते हैं, और इसका हेड ऑफिस भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा?
वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। फाइनेंस से रिलेटेड इंटरनेशनल फाइनेंस और कॉरपोरेशन, क्योंकि ये भी मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसका हेड ऑफिस भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, आईडीए के नाम से जिसे हम जानते हैं, आईडीए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको अमेरिका में ही मिलेगा। क्योंकि ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अमेरिका है जो एक डेवलप्ड कंट्री है जहाँ पैसों की कोई कमी नहीं है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में देखने के लिए मिलेगा। सैटेलाइट से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, तो उसको पूरे वर्ल्ड पे नज़र रखने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा, अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना, वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? वियना से विरान, वियना से क्या वर्ड बनता है? विरान। ये थोड़ा सा एक दूसरे से रिजेंबल करता है, इसलिए मैं आपको इस तरीके की ट्रिक्स दे रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में भी आ जाए, याद भी रहे, ज़्यादा परेशानी ना हो। तो वियना से क्या याद रखना है आपको? विरान बनता है। और विरान, विरान कहाँ पे होगा? जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी होगी, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक बम वगैरह जहाँ बनते हैं, जिनका हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे एरिया वो पूरा विरान रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा आपको? वियना में देखने के लिए मिलेगा। और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल, अब वहाँ पे वीरान हुआ है तो वहाँ पे डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। एटॉमिक से वीरान हुआ है वियना, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मिलेगा आपको? वियना ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? वियना ऑस्ट्रिया में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी वियना में मिलेगा। विरान से आपको याद रखना है कि हम वहाँ पे कभी भी हादसे हो सकते हैं। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग है तो वहाँ पे इसका मतलब पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे कभी भी खतरा होता है। एटॉमिक पावर भी है, पेट्रोल भी है, तो वीरान होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर आपको वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। अब वहाँ पे इतना वीरानियत हो रही है, इतने वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट बन रहे हैं, पेट्रोल भी है बहुत ज़्यादा कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, और उसको अदर कंट्रीज से कोऑपरेशन में भी रहना पड़ेगा यूरोप से, जिससे उसका डेवलपमेंट हो सके। एक जगह से सिर्फ अकेले रह के तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो वीरान पड़ा है, तो उसको कोऑपरेशन की भी ज़रूरत होगी और सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होगी। तो हम इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको वियना में देखने के लिए मिलेगा, ऑस्ट्रिया में। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। इसे आप एक बार और प्ले करके देखेंगे वीडियो को तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन, लंदन कहाँ है? ब्रिटेन में है, और इसे याद रखना है किस तरीके से। जो लंदन है वहाँ पे जनरली कंज्यूमर की वेलफेयर की बातें ज़्यादा होती है। कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2010 में इंडिया में, तो कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। गाने से याद रख सकते हैं आप, तू गड्डी विच बैठदी सारा लंदन ठुमकदा।
ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो लंदन है वहाँ पे वेल्थ बहुत है, वहाँ पे वेल्थ बहुत है क्योंकि गड्डी विच बैठदी मतलब गाड़ी है, घोड़े हैं, मतलब वहाँ पे वेल्थ बहुत है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वहाँ कॉमनवेल्थ का जो है हेडक्वार्टर है। इससे पहले क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम मतलब जो सागरीय तटीय होता है उससे रिलेटेड है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखना है कि वो सागर से घिरा हुआ है, तो आप वहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। कंज्यूमर इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे हेडक्वार्टर है, लंदन है। लंदन इज़ अ वेरी रिच कंट्री जो बहुत ही प्रॉस्पेरस है, तो वहाँ पे इन चीज़ों वेल्थ भी है, वहाँ पे वेल्थ है तो वहाँ पे कॉमनवेल्थ है, तो कंज्यूमर से रिलेटेड वेल्थ है, तो वो कंज्यूमर के अफेयर्स पे भी चर्चा होती है वहाँ पे। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी है और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन भी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। रोम। रोम कहाँ पर है, इटली में है रोम। और यहाँ पे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होते हैं। इटली, इटली से आपको याद रखना है इडली। इडली खाने से रिलेटेड है, तो इडली खाने से रिलेटेड है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में देखने के लिए। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी आपको देखने के लिए मिलेगा इटली में। तो इटली से आपको याद रखना है इडली, और इडली क्या है, खाने की चीज़ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। फूड एंड एग्रीकल्चर का जो हेड ऑफिस है वो भी इटली में है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी इटली में है। नेक्स्ट है हैग, द हैग। ये कहाँ पे द हैग, ये है नीदरलैंड में। यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे जिसे हम कहते हैं। आईसीजे का हेडक्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में। इसे कैसे याद रखना है हमें, ये बताती हूँ मैं आपको। जैसे पहले तो आप यहाँ देखिए, दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स पे बैन लगाने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी को जो बैन है इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम याद रखेंगे कि यहाँ पे आईसीजे भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये कहाँ पे, हैग, नीदरलैंड में है। अब नीदरलैंड कैसे याद रखना है आपको, नीदर मतलब नो, नेवर, यहाँ पे कभी होना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, मतलब केमिकल वेपन्स का यूज़ होना ही नहीं चाहिए। नेदर मीन्स नो, तो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, केमिकल वेपन्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये कहाँ है, नीदरलैंड, हेग में। और इसी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, ये भी है नीदरलैंड में। आई होप फ्रेंड्स आपको याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, और यूनेस्को में और किसका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ मिलेगा आपको, पेरिस, फ्रांस में। क्योंकि यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है, तो इसलिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका ऑर्गेनाइजेशन भी यूनेस्को के साथ में ही है। और कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस में है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। कैसे पता याद रखेंगे आप, न्यूयॉर्क, यूनिसेफ है
न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे न्यू दिल्ली में चाचा नेहरू झंडा फहराते थे, बच्चों से बहुत लगाव था उनको, तो जो यूनिसेफ है वो भी बच्चों के लिए ही है ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों से रिलेटेड डेफिनेटली न्यू दिल्ली में तो होगा नहीं, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर पूछा गया है, तो ये कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा। बच्चों को नई नई चीज़ें पसंद है, आप इस तरीके भी याद रख सकते हैं। चिल्ड्रन से रिलेटेड है तो बच्चों को नई नई चीज़ें पसंद है, तो नई नई चीज़ें, न्यू आ रहा है, न्यू मीन्स नई, तो न्यूयॉर्क हो गया इसका हेड क्वार्टर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अरब लीग। अरब लीग क्या है? काहिरा। अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है वो काहिरा में है, और काहिरा कहाँ है? इजिप्ट में है। अरब इजिप्ट में क्या है? पिरामिड है। पिरामिड से आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पे उस पिरामिड में लीग होती है। अरब लीग कहाँ है? इजिप्ट, काहिरा में है। सार्क, सार्क का कहाँ पे है? सार्क अपने एशिया का है, तो इसका हेडक्वार्टर का है नेपाल, काठमांडू में है इसका हेडक्वार्टर। कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सार्क का हेडक्वार्टर का है काठमांडू, नेपाल में है। नाटो, नाटो का हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है नाटो का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन एटॉमिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर का है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल का हेडक्वार्टर का है लाओस में है, और ये कहाँ पे? फ्रांस में है। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी। आईओसी जो ओलंपिक होते हैं उसका हेडक्वार्टर का है, उसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में लुसाने है, वहाँ पे आईओसी का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? नायरोबी, केन्या में देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम होते हैं वो केन्या में है, नायरोबी में। आप 2-3 बार इसे रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे याद हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अफ्रीकन यूनिटी, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का है एडिस अबाबा में, इथियोपिया में। अफ्रीकन यूनिटी से रिलेटेड बात है, मतलब सबको जोड़ के रखना, तो आप इसको अबाबा से याद रख सकते हैं। बी ए बी ए, बी ए बी ए, एक ही, 2 वर्ड्स हैं। इसको कितनी बार लिखा अपन ने? 1 2 3 4 5, इसमें 5 बार आ रहा है एक ही वर्ड, 2 वर्ड्स, ए बी ए, यूनाइटेड करके रखा है। तो अफ्रीकन यूनिटी जो है वो कहाँ पे है? एडिस अबाबा में, उसका हेडक्वार्टर। ओके। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में ही है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे है? जर्मनी में है, बर्लिन, जर्मनी। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था, तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उस समय, चांसलर था वो वहाँ का। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? जर्मनी में। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। ये कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ, जिससे आपको याद रखने में कोई परेशानी ना हो। ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? जर्मनी में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को।